मैं दिगेंद्र वशिष्ठ और क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, लगभग 15 दिनों के बाद ये वीडियो आ पा रहा है। थोड़ा सा गैप हो गया। एक्चुअली सिविल जज का एग्ज़ाम 20 मार्च को हुआ था। उसके बाद फिर एक आंसर की वाला वीडियो आपको मिला होगा, एंड देन उसके बाद से अब ये वीडियो आ रहा है। चूँकि थोड़ा सा गैप की ज़रूरत थी भी, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर ही फ्री हुए थे, तो थोड़ा सा गैप चाहिए था। हालांकि देखिए, रिज़ल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक रिज़ल्ट आया नहीं है, तो अवेटिंग है। हम भी वेट कर रहे हैं अभी, लेकिन कब तक वेट किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद अभी इस महीने तो आ जाना चाहिए। ऐसा मेरा कैलकुलेशन है कि इस महीने रिज़ल्ट आ जाना चाहिए सिविल जज के प्री एग्ज़ाम का, MPCJ 2 के प्री एग्ज़ाम का। तो अब देखिए, मेंस का बैच का भी स्टूडेंट्स मुझे कॉल लगा रहे हैं कि सर मेंस का बैच कब स्टार्ट होगा। तो देखिए, मेंस के बैच के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स, जिस दिन सिविल जज का रिज़ल्ट आएगा, उसके 2 या 3 दिन बाद मैं वीडियो जारी करके मेंस के बैच की डेट डिक्लेयर कर दूंगा। और आप में से जो भी मेंस का बैच पढ़ना चाहते हैं, तो वो अभी से अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। नो डाउट, देखिए सिविल जज का प्री एग्ज़ाम हुआ है तो मेंस तो तैयारी करना बनता ही है, और रिज़ल्ट आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। तो इसलिए मेंस के बैच के लिए जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बैच की डेट मैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद डिक्लेयर करूँगा। अब चूँकि कुछ स्टूडेंट्स जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, या जिनको ऐसा लग रहा है कि प्री एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनकी तरफ से भी ये बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी बैच में, वो भी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलकर काफ़ी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। जैसे देखिए, अभी मेंस के लिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मैं दूंगा। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले आपको। सब्जेक्ट वाइज जो आपके सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके MPCJ 2 के, तो हर सब्जेक्ट के क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मेंस में, वो आपको वीडियोस में मिलेंगे। लगभग देखिए 12 सब्जेक्ट से तो 12 वीडियो तो आपको मिलना चाहिए। 12 वीडियोस आपको मिलेंगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। जो भी मेरे स्टूडेंट्स यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए देखिए मैंने हर संभव प्रयास किया है। हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट, हर मेजर एक्ट की तो है, एटलीस्ट हर मेजर एक्ट की 7 मेजर एक्ट है, प्लस MPLRC का भी आई थिंक 8 में सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के वीडियो ऑलरेडी चैनल पर हैं। अब मेंस के हिसाब से क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपको मिलेगी। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यू बैच के बारे में सिविल जज के, तो देखिए MPCJ 2 के लिए न्यू बैच अभी इसी महीने से स्टार्ट होने वाला है, और उसका जो डेट है मैनेजमेंट ने जो डिसाइड की है वो 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल 2021 से वो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है MPCJ 2 का। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो ड्यूरेशन पूरा 1 साल रहेगा। मीन्स ये 20 अप्रैल 2022 तक, या फिर उससे पहले जब भी MPCJ 2 का प्री एग्ज़ाम हो जाता है तब तक। प्री एग्ज़ाम ध्यान रखिए, मेंस के लिए तो अलग से 2 महीने का बैच बनता ही है, जिसकी जो भी नॉमिनल फ़ीस होती है वो बता दी जाती है। और ये प्री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम के तक के लिए है ये वाला आपका बैच। या तो 20 अप्रैल 2022 तक हो जाए एग्ज़ाम, या उससे पहले हो जाए कभी भी, तब तक ये बैच न्यू बैच रहेगा।
अब देखिए इसमें इस बैच में आपको देखिए अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उससे कुछ सबक लेते हुए, सबक ही कहेंगे क्योंकि देखिए हम हाई कोर्ट को कुछ नहीं कह सकते, वो पेपर किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो हमें लास्ट जो अभी पेपर है अभी उसको देख के समझ में आ चुका है कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इन द फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है, तो उसकी तैयारी के लिए ही अब देखिए आपको ऑनलाइन क्लास में ही वर्सेस रॉ क्लास में टेस्ट पेपर्स का एक प्रोविज़न रखा गया है जो कि 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक टेस्ट ओरली लिया जाता था स्टूडेंट से और उनसे पूछा जाता था, लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास उनसे पूछे जाते थे, तो इससे उनकी इंटरव्यू की तैयारी होती थी। तो देखिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्वेश्चंस तो अभी भी पूछे जाएंगे जब सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होने वाला होता है। मींस देखिए जैसे कि आईपीसी आपका 511 सेक्शन वाला है, 511, तो उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 100 ऐसे करके 5 पार्ट्स में। तो जैसे ही 100 सेक्शंस कंप्लीट होती हैं उसके बाद आपसे लगभग 7 क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो हर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं बैच में। तो उससे उनकी इंटरव्यू की तैयारी होती है, क्योंकि इंटरव्यू में तो देखो आपको बोलना पड़ेगा, इसीलिए इंटरव्यू की तैयारी साथ में ही होती जाती है प्री के। इसके साथ ही देखिए प्री के साथ में ही मेंस की तैयारी में भी हम तैयारी करवाते हैं, प्री के साथ में ही मेंस की। मेंस में देखिए 2 सब्जेक्ट, क्योंकि मेंस में 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 2 सब्जेक्ट जिनमें क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है, तो उनकी तैयारी आपको प्री के साथ में ही करवाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि देखिए आपको बाद में प्री एग्ज़ाम के बाद लगभग 2 महीने मिलते हैं, उन 2 महीनों में हम उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए पहले से ही हमें तैयारी करके चलना चाहिए 2 पेपर्स की। बाकी के जो 2 पेपर्स हैं उन पेपर्स की प्रिपरेशन जो रिज़ल्ट के बाद, प्री के रिज़ल्ट के बाद मेंस के लिए हमें टाइम मिलता है, उसमें हम आर्टिकल राइटिंग और जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन से संबंधित कुछ पार्ट, तो देखिए ये सब हम 2 महीने में, और प्लस जो अभी साल भर पढ़ा है आपने, जो 2 पेपर्स की तैयारी की है उनको भी रिवाइज़ करवाया जाता है, उनको भी रिवाइज़ करवाया जाता है। तो ये एक सिस्टम है हमारी कोचिंग का, जो कि प्री एग्ज़ाम की तैयारी से ही तीनों स्टेजेस की तैयारी आपको देखने मिलेगी। और टेस्ट भी आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, जो कि हर सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जो आपको ऑनलाइन होगा, पेपर की तरह ही, जैसा एग्ज़ाम होता है उसी तरह आपको वो एग्ज़ाम देना है। तो आपकी तैयारी जो है, आपको देखिए तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी क्या होता है, अभी स्टूडेंट डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं यदि, तो उनको वो टाइम मैनेजमेंट का समस्या हो रही है कि हमें कौन सा क्वेश्चन कब करना है, कब अटैम्प्ट करना है और कब उसे छोड़ना है, तो ये मैनेज नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी तैयारी मैं पहले से ही करवाऊँगा अब आपके लिए। तो अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो टेस्ट होंगे 12 सब्जेक्ट्स के, उनके अलावा जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, इस सिलेबस, अच्छा एक चीज़ और मैं यही आपको बता दूं कि सिलेबस में आपके प्री के साथ, प्री का जो सिलेबस है उसमें जीके वाला पोर्शन भी मैं ही यहाँ कंप्लीट करवाता हूँ। जो आपका बैच है इसमें जीके वाला पोर्शन, इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए आपको गाइड बुक्स वगैरह बता दी जाती है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि उन्होंने कितनी तैयारी की है, तो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगभग वो क्लासेस भी होती हैं। मतलब कुल मिलाकर देखिए आपको जो भी पूछा जाना है प्री में और मेंस में और इंटरव्यू में, पूरी तैयारी आपको वर्सेस लॉ क्लासेस में मिलेगी, और वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। देखिए जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है प्री का, उसमें ही आपको तीनों स्टेजेस की तैयारी करते चलना है। 2 पेपर्स की अभी, और बाद में जो मेंस का बैच होगा उसमें अपन 2 पेपर्स की तैयारी, और जो आपका 2 पेपर्स अभी हैं उनको रिवाइज करेंगे वहाँ पर। तो देखिए ये 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है MPCJ2 का न्यू बैच। और फ़ीस तो देखिए जैसा आपको पता ही है कि नॉमिनल फ़ीस ही ली जाती है वर्सेस लॉ क्लासेस में, तो अफोर्डेबल है, वो लगभग 15,000 है, 15,000 है सिविल जज के नए बैच की फ़ीस।
जिसकी ड्यूरेशन 1 साल या फिर एग्ज़ाम होने तक है, प्री एग्ज़ाम होने तक है। और इसके अलावा देखिए एडीपीओ का बैच जो है वो तो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है 11 जनवरी से, और उसमें अभी आईपीसी कंप्लीट हुआ है, सीआरपीसी चल रहा है अभी। और जो छूट गया है, जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अभी जो उनका छूट चुका है उसको रिकवरी बैच में रिकवर करवाया जाएगा। और वहाँ पे भी यही सिस्टम रहेगा, वहाँ पे भी यही सिस्टम रहेगा कि हर सब्जेक्ट जो मेजर एक्ट हैं उनके 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। और उसी तरह से जैसे सिविल जज में 100 सेक्शन कंप्लीट होने के बाद एक ओरल टेस्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी होता है एडीपीओ में। तो ये प्रोसीजर तो देखिए दोनों जगह सेम है। सब्जेक्ट्स थोड़े से एडीपीओ में ज़्यादा है, लेकिन माइनर एक्ट्स की संख्या ज़्यादा है, जो कि माइनर एक्ट लगभग 25 माइनर एक्ट है, जिसमें एक मेजर एक्ट आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, तो मैं उसको मेजर एक्ट में ही काउंट करता हूँ। मीन्स आपका क्रिमिनल मेजर एक्ट्स प्लस मोटर व्हीकल एक्ट, तो ये आपके 4 मेजर एक्ट मैं मानता हूँ। उनके अलावा इनके आपके 100 क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे, और उसके साथ में जो माइनर एक्ट है, तो अब छोटे छोटे एक्ट हैं कुछ, तो किसी में 8-10 सेक्शन है, 12, 15, 20 सेक्शन है, तो उनका तो 100 क्वेश्चंस का पॉसिबल है नहीं, तो 2-2, 5-5 सब्जेक्ट्स को ऐड करके फिर उनका 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि कुछ स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट ही अटेंड करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही अटेंड करना चाहते हैं, तो वो भी वशिष्ठ लॉ क्लासेस के टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए एक नॉमिनल फ़ीस है, वो भी निर्धारित कर ली गई है। इससे पहले मैं एडीपीओ की फ़ीस बता दूं आपके लिए, थोड़ा सा मिस हो गया वो पार्ट। एडीपीओ की फ़ीस देखिए 23 मार्च तक 12,000 रुपये थी, जिसको अब मैनेजमेंट ने बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है, क्योंकि रिकवरी बैच देखिए जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स रिकवर करवाना पड़ेंगे नए स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए फ़ीस बढ़ाई गई है, जो कि 15,000 रुपीज़ है। एडीपीओ की भी 15,000 रुपये, दोनों के लिए, सिविल जज और एडीपीओ दोनों के लिए अलग अलग बैचेज़ हैं, और दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस निर्धारित है। देखिए अलग अलग बैचेज़ मैं आपको फिर बता दूं, मैं कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि दोनों बैचेस को अलग अलग ही होना चाहिए। मेरी कोचिंग में पहले से ही अलग अलग है। देखिए क्या है, दोनों के पढ़ने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि अभी सीजे का मैंने बताया आपको कि वहाँ प्री प्लस मेंस की भी तैयारी कराई जाती है, और यहाँ पर एडीपीओ में तो मेंस होना नहीं है, तो इसलिए सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी कराई जाती है। इसीलिए एडीपीओ का बैच सेपरेट ही होना चाहिए, और वशिष्ठ लॉ क्लासेस में एडीपीओ का सेपरेट बैच ही है। सिविल जज का सेपरेट है, एडीपीओ का सेपरेट बैच है। तो स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आपको पता चल चुका है कि एमपी CJ2 का न्यू बैच 20 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला है, जिसकी फ़ीस 50,000 है, और एडीपीओ का बैच पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप में से जो भी, उसकी फ़ीस भी 15,000 है। इसके अलावा देखिए टेस्ट सीरीज़ का अब मैं उसका भी डिसाइड कर लिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। तो देखिए टेस्ट सीरीज़, जो टेस्ट हमारे अभी होंगे, एडीपीओ के अलग टेस्ट होंगे और सीजे के अलग टेस्ट होंगे सिविल जज के, और प्लस एक इनके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट सीरीज़ होगी, तो वो टेस्ट सीरीज़ जो होगी वो जो अभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनके लिए, और जो नए स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनके लिए फ़ीस उसकी अलग होगी। टेस्ट सीरीज़ देखिए, एक टेस्ट सीरीज़ क्या है, देखिए टेस्ट सीरीज़ मीन्स जैसे मेजर एक्ट आपका आईपीसी है। अब आईपीसी का जब बैच रहेगा तब तो एक ही टेस्ट होगा जो कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में 3 या 4 आईपीसी के टेस्ट लिए जाएंगे, 3 या 4, और वो टेस्ट सीरीज़ उसी पैटर्न से होगा जिस प्रकार से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। जैसे देखिए एडीपीओ में 150 क्वेश्चन टेस्ट मतलब क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो 150 क्वेश्चन का ही एक टेस्ट होगा। उस तरह से लगभग जो अभी तक है कि लगभग 30 के आसपास टेस्ट पेपर आपको देखने मिलेंगे। मीन्स लगभग 4,500 4500 OT
लगाने मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ जो होगी वो देखिए बाद में होगी, वो सिलेबस के बाद में होगी, और उसके लिए तब बाद में जब भी वो टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं अनाउंस करूँगा तब उसकी फ़ीस बता दी जाएगी। और अभी जो टेस्ट होंगे उनके लिए भी स्टूडेंट जो बैच अटेंड नहीं करना चाहते हैं, रेगुलर बैचेस अटेंड नहीं करना चाहते, सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो टेस्ट भी दे सकते हैं। उनके लिए नॉमिनल फ़ीस रखी गई है 2000 रुपीज़, 2000 रुपये। जो भी ADPO में और सिविल जज में अलग अलग इनके लिए फ़ीस है। सिविल जज के बैच के जो भी टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए 2000 फ़ीस है, और ADPO के बैच के टेस्ट जो भी अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए भी 2000 रुपीज़ फ़ीस है। तो देखिए, अब आप यदि कहीं दूसरी जगह भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो डाउट करना ही चाहिए। देखिए, कहीं पे भी आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग से, किसी टीचर से जुड़े रहिए, क्योंकि देखिए क्या है, जब तक हम कहीं जुड़ते नहीं हैं तब तक पढ़ाई का सीक्वेंस एक बनता नहीं है। देखिए, एक पढ़ाई का टेम्पो बनता नहीं है। एक एक्चुअली कोचिंग जो है वो एक डिसिप्लिन है। कोचिंग मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत बढ़िया, एक दूसरे टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये नहीं है। कोचिंग का मतलब है आपको एक डिसिप्लिन मिलता है। कोचिंग मीन्स है कि आपको रेगुलरली देखिए टाइम पर पढ़ने की आदत होती है, आपको टेस्ट देने की आदत होती है। तो कोचिंग देखिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप भले ही मुझसे ना पढ़िए, किसी और से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और टेस्ट आप मेरे यहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हैं, जो किसी दूसरी कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं वो मेरे यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं, बस स्टॉक क्लासेस में। उनके लिए भी फ़ीस निर्धारित कर दी गई है। तो देखिए, अब चूँकि एक बात और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेंस के लिए, सिविल जज के मेंस की तैयारी के लिए बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो देखिए, मैं अनाउंस कर रहा हूँ अभी आपके इसी वीडियो के माध्यम से कि आपको हर सब्जेक्ट के सेपरेट वीडियोस मिलेंगे, और इसके अलावा इसी वीडियो के बाद आपको मैं जो चारों पेपर होते हैं मेंस के, उन चारों पेपर का पैटर्न बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। ये आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। और आप लोग देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको फ़ायदा है, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो आपके बैचेस हैं नए, उनको मैं अनाउंस कर चुका हूँ, और सभी देखिए, एक मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटकर बता रहा हूँ कि देखिए, कोरोना काल चल रहा है अभी, और कोरोना टाइम में देखिए आपके लिए ये बोनस टाइम मिला है, क्योंकि आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हो, तो अब घर पे रहकर पढ़ना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं आप। तो इसलिए देखिए, पढ़ते रहिए। मेरा से आप लोगों से कहना है कि देखिए, लास्ट ईयर भी कोरोना टाइम में ही पूरा साल ऐसे निकल गया, और जिन स्टूडेंट ने भी ये सोचा कि नहीं कोरोना टाइम है, अभी हो सकता है एग्ज़ाम हो या ना हो, और देखिए एग्ज़ाम हुए हैं। MP ADJ का भी एग्ज़ाम हुआ है, और MP सिविल जज क्लास 2 का भी एग्ज़ाम हुआ है। तो जिन्होंने भी कोरोना टाइम में लास्ट ईयर अच्छी पढ़ाई की थी, उनके पेपर्स अच्छे गए होंगे। तो इसलिए देखिए, आप भी अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर तो वशिष्ठ क्लासेस में बैच ही थोड़े से लेट शुरू हो पाए थे, और 4 महीने या 5 महीने के कोर्स थे, जनरली वो क्रैश कोर्स के हिसाब से थे। और अब हमें बहुत टाइम है, अब हमें सफिशिएंट टाइम है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अभी तो प्री का रिज़ल्ट ही नहीं आया है। अब उसके बाद मेंस होगा, मेंस के बाद फिर इंटरव्यू होगा, और जनरली फिर जो उनका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है, वो पूरा कंप्लीट होते लगभग सितंबर या अक्टूबर हो जाना है जहाँ तक मेरा मानना है। तो उसके बाद फिर वैकेंसी अगर आती है तो फिर वो नवंबर या दिसंबर में विज्ञापन आ सकता है सिविल जज के लिए, और वही एग्ज़ाम आपका दिसंबर के बाद मतलब फरवरी मार्च, मैक्सिमम मैंने अप्रैल तक आपका बैच कर रखा है। तो आपका मार्च तक भी यदि एग्ज़ाम होता है तो हमें तैयारी अभी से करना चाहिए। पिछली बार थोड़ा कम टाइम मिला था स्टूडेंट्स को, इस बार पूरा भरपूर टाइम है स्टूडेंट्स आपके पास, और थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका भी चेंज हो गया है।
अब आपको ऑनलाइन टेस्ट पेपर देने मिलेंगे, तो थोड़ा सा एक तैयारी का लेवल और हार्ड अपन रख रहे हैं, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो। वशिष्ठ लॉ क्लासेस की आप सभी को पहले से ही शुभकामनाएं हैं। देखिए, आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और ये कोरोना टाइम में घर से बाहर ना निकलिए, स्वस्थ रहिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ हो, और आप लोग हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ